होकर मायूस यूं शाम के तरह न ढलते रहिए। होकर मायूस यूं शाम के तरह न ढलते रहिए। जीवन एक भोर है, जीवन एक भोर है, सूरज के तरह निकलते रहिए। होकर मायूस यूं शाम के तरह न ढलते रहिए। जीवन एक भोर है, सूरज के तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही पाँव बढ़ाते रहिए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर? फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? आज अपने लोग आज की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति को बेसिक से समझेंगे। आखिर ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? किस परिंदा का नाम है निर्देशांक ज्यामिति जो स्टूडेंट का रातों का नींद उड़ा देता है? रात भर स्टूडेंट जग कर इस कंसेप्ट को समझने में लगाता है आखिर निर्देशांक ज्यामिति है क्या। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहाँ क्रिएट होता है, स्टूडेंट अंतिम में तंग आकर कंसेप्ट को न समझकर ओनली फॉर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाता, बाकी छोड़ देता, कहता हो गया निर्देशांक ज्यामिति समाप्त। परंतु ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा करने वाले नहीं है। आज अपने लोग निर्देशांक ज्यामिति को बेसिक से समझेंगे। यदि आप 9th क्लास में नहीं भी समझे फिर भी आज आपको हम समझाएंगे और 100% आप समझ के जाएंगे ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो आज निर्देशांक ज्यामिति को डिटेल से जानते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति बुक में अभी तक बहुत सारा चैप्टर पढ़े हैं, तब जाके निर्देशांक ज्यामिति पे पहुंचे हैं। सबसे पहले अपने लोग रियल नंबर को पढ़े थे, इसके बाद अलजेब्रा पढ़े थे, वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, बहुपद और एपी, वो सब अलजेब्रा में आ गया। अपने लोग क्या सबसे पहले रियल नंबर पढ़े थे, फिर अलजेब्रा पढ़े हैं, इसके बाद ज्योमेट्री पढ़े हैं, इसके बाद आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति पर। तो इससे पहले कौन कौन अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को पढ़े हैं, आज पहुंचे हैं निर्देशांक ज्यामिति पे। तो ये निर्देशांक ज्यामिति बुक पब्लिश करने वाले जो है ना वैसे कम माथा वाले नहीं थे, वो भी बड़ा सोच समझ के निर्देशांक ज्यामिति को ज्योमिति के बाद रखा, वो भी अलजेब्रा और ज्योमिति के बाद रखा निर्देशांक ज्यामिति को। क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों रखा यहाँ पर? हो सकता था इस चैप्टर को 2 चैप्टर 4 चैप्टर के बाद भी रखता या पहले भी रख देता, यहीं पे क्यों रखा? इसके पीछे का कंसेप्ट समझिए। इसके पीछे का कंसेप्ट समझने से पहले आपको यह जानना होगा जो निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति हम खुद ही जब 9th क्लास में पढ़ा रहे थे, प्ले लिस्ट चले जाएगा, 9th क्लास में जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे थे तो वहाँ अलग टाइप से डिफिनेशन दिए थे, एक नॉर्मल सा डिफिनेशन दिए थे जिससे कि स्टूडेंट आसानी से उसको समझ में जाए। आज अपने लोग स्टैंडर्ड डिफिनेशन सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का। ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, ये इससे पहले ज्योमेट्री पढ़े हैं। ज्योमेट्री का विकास गणित में सबसे पहले किसी भी ब्रांच का खोज हुआ है तो ज्यामिति का हुआ है, सबसे पहले ज्यामिति का खोज हुआ है, ठीक ना। तो इससे पहले अपने लोग ज्यामिति पढ़े थे, ज्यामिति में क्या पढ़े थे? रेखा पढ़े थे, त्रिभुज पढ़े थे, बिंदु पढ़े थे, इस सब चीज़ को ज्यामिति में पढ़े थे। अपने लोग को ज्यामिति ही पढ़ना है, परंतु अलजेब्रा की मदद से। अलजेब्रा मतलब बीजगणित की मदद से। तो जब कभी भी अपने लोग ज्यामिति को अलजेब्रा की मदद से पढ़ेंगे तो उसे ही कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। अर्थात ज्यामिति इससे पहले जो पढ़े थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्षेत्रफल थ्योरम, वो जितना थ्योरम पढ़े थे उसमें कभी अलजेब्रा आया था? नहीं आया था। मतलब कभी एक्स वाई आया था? नहीं आया था। एक्स वाई का वैल्यू निकालना था तो बिल्कुल नहीं निकालना था, उसमें रेखा निकालना था, रेखा का रेशियो निकालना क्या रहता था, रेखा की लंबाई निकालने का रहता था, परंतु अलजेब्रा नहीं आया था। परंतु आज अब जो पढ़ेंगे ज्यामिति ही पढ़ेंगे, रेखा को ही पढ़ेंगे, चतुर्भुज त्रिभुज को ही पढ़ेंगे, परंतु अलजेब्रा की मदद से। जब कभी भी ज्यामिति को अलजेब्रा की मदद से पढ़ते हैं तो उसी को कहते हैं क्या? निर्देशांक ज्यामिति। बात समझ गए? तो हम ऊपर में डिफिनेशन लिखते हैं, जरा गौर से देखिए। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं किसको है? तो सबसे पहले वो डिफिनेशन ही लिखे हैं। निर्देशांक ज्यामिति या इसी का दूसरा नाम है नियामक ज्यामिति भी, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति गणित की वैसी शाखा जिसमें
ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, उसे ही कहते हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति। बात समझ में आ गई होगी। जो निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, तो ज्यामिति की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, ज्यामिति की वैसी शाखा जिसको निर्देशांक ज्यामिति की वैसी शाखा जिसको अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा की मदद से अध्ययन करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं अपने लोग, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इस निर्देशांक ज्यामिति का खोजकर्ता कौन है, निर्देशांक ज्यामिति का खोजकर्ता जो है ना, फ्रांसीसी का एक वैज्ञानिक था, जो कि 1637 ईस्वी में अपना एक बुक पब्लिश किया, प्रकाशित किया, एक बुक प्रकाशित किया। उस बुक में उन्होंने सबसे पहले ज्यामिति को अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करके उसमें कुछ कुछ व्याख्या किया था, ठीक ना। ज्यामिति को किनकी मदद से, अलजेब्रा की मदद से सॉल्व किया था, कौन वैज्ञानिक, रेने देकार्ता ने। किस वैज्ञानिक, रेने देकार्ता ने। कहाँ के थे ये गणितज्ञ, ये गणितज्ञ आपको फ्रांस के थे, फ्रांस के गणितज्ञ रेने देकार्ता ने सबसे पहले 1637 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक रेने देकार्ता ने 1637 ईस्वी में, जो कहाँ के थे, फ्रांस के, इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अस्तित्व में लाया था, जिस कारण हम कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति के पिता रेने देकार्ता को कह सकते हैं। बस समझ गए। अब देखिए यहाँ ज्यामिति का तो हम लैंग्वेज लिखे हैं, उसका डिफिनेशन सिंपल सा समझने के लिए गौर से समझिए। ज्यामिति और बीजगणित, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, बीजगणित मतलब अलजेब्रा। ज्योमेट्री और अलजेब्रा जब दोनों एक साथ मिलता है, दोनों के समागम, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों के समागम को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक दूसरा भी नाम है क्या, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक ना। तो आइए अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तो अपने लोग डिफिनेशन सीखे हैं। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु का, किसी भी रेखा का कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, अर्थात उसका नियामक कैसे करते हैं, उसको कैसे निर्देशित करते हैं, तो आइए अब उनको सीखते हैं। निर्देशांक अक्ष और किसी बिंदु को निर्देशित कैसे करते हैं। निर्देशांक अक्ष होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों को जब किसी प्लेन तल पे खींचते हैं तो इसी को कहते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक ना। ये हो गया एक्स एक्सिस AXIS, ये हो गया वाई एक्सिस, तो इसी को कहते हैं निर्देशांक अक्ष। इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, इसी को कहते हैं निर्देशांक अक्ष। इस निर्देशांक अक्ष को देखिए, इस निर्देशांक अक्ष को अपने लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, संख्या रेखा पढ़े हैं ना, सेम यह भी संख्या रेखा ही है। संख्या रेखा में क्या होता है, एक जगह जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। जरा बोलिए, संख्या रेखा के बारे में बोल रहे थे। संख्या रेखा में क्या होता है, बीच में जीरो होता है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये आपका संख्या रेखा हुआ, बचपन में पढ़े थे संख्या रेखा। ये संख्या रेखा, ऐसी संख्या रेखा को सीधा सीधी जब ऊपर नीचे रखे, संख्या रेखा को जब इस दिशा में रखे, इस दिशा को कहते हैं क्षैतिज दिशा। संख्या रेखा को जब क्षैतिज दिशा में रखते हैं तो इसे कहते हैं एक्स अक्ष। इसी संख्या रेखा को क्षैतिज नहीं रख के ऊर्ध्वाधर जब कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो इससे आपको डिफिनेशन भी मिलता है, किसका डिफिनेशन, एक्स अक्ष का डिफिनेशन। एक्स अक्ष किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष कहते हैं क्षैतिज नियामक को एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, सॉरी, ये वाई एक्सिस किसे कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ऊर्ध्वाधर नियामक को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को समझ गए। वाई एक्सिस में ऊपर वाला प्लस होता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वाला माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक ना, इस बात को समझ गए। दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पर काटती है, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। किसको मूल बिंदु कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इतना बात तक तो समझ गए। अब इससे और भी आगे चलते हैं। जरा आप कल्पना कीजिए, हम तो इनको बोर्ड पे इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खींचे हैं, आप कहीं भी खींचिए, कॉपी पे खींचिए या कहीं भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचिएगा तो आप जिस तल पे खींचिएगा उस तल को ये दोनों रेखा मिलकर 4 भाग में बांटती है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। कुल मिला के कितने भाग में? 4 भाग में। कहीं भी खींचिएगा, किसी भी तल पे खींचिएगा तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है किसी भी तल को 4 भाग में बांटती है। सबसे पहला तल ये हुआ, इस तल को कहते हैं पहला तल। इस तल का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट हिंदी में कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, समझ गए। ये चतुर्थांश कितने चतुर्थांश क्वाड्रेंट कितने क्वाड्रेंट होते हैं? तो क्वाड्रेंट आपको 1 2 3 4 कुल मिला कितने चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश। अब इसमें बात रहा चारों चतुर्थांश का डेफिनेशन किसे कहते हैं। ये चारों चतुर्थांश, इसका प्रत्येक का डेफिनेशन हम बोल देते हैं। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन आप भी नोट काहे कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए। प्रथम चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो एक्स अक्ष का धनात्मक भाग, जरा गौर से देखिएगा, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष किस में है? प्लस में। ये है वाई अक्ष। वाई अक्ष किस में है? ये भी प्लस में है। तो प्रथम चतुर्थांश का डिफिनेशन देंगे, एक्स अक्ष के धनात्मक भाग तथा वाई अक्ष के धनात्मक भाग द्वारा बने चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। बात समझ में आ गई। सेकेंड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? तो एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग तथा वाई अक्ष के धनात्मक भाग द्वारा बने चतुर्थांश को सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग द्वारा बने चतुर्थांश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो चतुर्थ चतुर्थांश एक्स अक्ष का धनात्मक भाग एवं वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग द्वारा बने चतुर्थांश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चारों चतुर्थांश का डेफिनेशन आप जान गए, लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पे बेरा पार है। अब चलिए, प्रत्येक चतुर्थांश का कुछ कुछ चिन्ह होता है। अभी जो हम डिफिनेशन दिए, चारों डिफिनेशन को रिप्ले करके देख लीजिए। तो किसी का भी डिफिनेशन दिए हैं तो उसके डिफिनेशन में पहले हम एक्स अक्ष को पहले बोले हैं। जैसे मान लीजिए इसी का डिफिनेशन दिए होंगे तो रिप्ले करके आप देख लीजिए, उसमें हम बोले होंगे एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग एवं वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग द्वारा बने चतुर्थांश को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। कहने का मतलब क्या? पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष। कभी भी आप बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब कभी भी किसी के बारे में बोलना हो, किसी भी नियामक के बारे में बोलना हो, किसी भी कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेशन है फिर वाई कोऑर्डिनेशन, अर्थात पहले एक्स अक्ष को रखना है बाद में वाई अक्ष को रखना है। जरा इसका हम चिन्ह पे चर्चा कर रहे हैं, इसका चिन्ह क्या होगा। तो यह किस किस से मिलके बना है? इस अक्ष से और ये अक्ष से, इन दोनों अक्ष से मिलके बना है। तो पहले इसको देखिए, ये जो चतुर्थांश बना है, ये जो दो अक्ष मिलके बना है, उसमें बोलिए एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है? एक्स अक्ष देखिए ये किस में है? प्लस में है।
और ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष से बना है, तो वाई अक्ष का चिन्ह क्या है, वाई अक्ष का भी चिन्ह प्लस है। तो इस प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह हो गया क्या, प्लस प्लस। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट किन से मिलके बना है, ये रेखा से और ये रेखा से, इन दोनों रेखा से मिलके बना है। इसमें बोलिए एक्स रेखा कौन है, तो एक्स रेखा ये है, एक्स रेखा का चिन्ह माइनस, और ये है वाई रेखा का चिन्ह प्लस। तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस कोमा प्लस। बात समझ गए, पहले माइनस का चिन्ह बाद में प्लस का चिन्ह, ठीक ना। माइनस क्यों, तो पहले एक्स अक्ष का चिन्ह लिया जाता है फिर वाई अक्ष का चिन्ह। इस घर का बोलिए थर्ड क्वाड्रेंट किससे मिलके बना है, ये रेखा, इन दोनों रेखा में एक्स अक्ष कौन, ये है एक्स अक्ष का चिन्ह सब माइनस में, वाई अक्ष का चिन्ह सब माइनस में, तो माइनस कोमा माइनस। इस क्वाड्रेंट का चिन्ह ये इन दोनों रेखा से मिलके बना है, इसमें एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है प्लस, और वाई अक्ष का चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। तो चारों क्वाड्रेंट का चिन्ह आपके सामने में है। अब होता क्या है, कहा इतना देर से हम बक रहे हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, कह देगा द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, या डायरेक्ट पूछ देगा फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या है। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें कि यह चिन्ह पूछ देता है कि किस क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या है, तो आप आसानी से यहाँ से चिन्ह आप बतला सकते हैं। अब चलिए, अभी तक तो इसके क्वाड्रेंट को और चिन्ह को जाने, अब इस पर किसी भी बिंदु को निरूपित कैसे करते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जरा उन पर चर्चा करते हैं। चलिए अब अपने लोग सीखने वाले हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे निर्धारित करते हैं, उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ सीखेंगे, किसी बिंदु को पहचानना, एक बिंदु दे देंगे कहेंगे उसको ग्राफ पे पहचानिए कहाँ पर है, अन्यथा ग्राफ पर ही एक बिंदु डालेंगे कहेंगे वह उसका निर्देशांक क्या, वो निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले अपने लोग किसी एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले सपोज के लिए यहाँ पर एक बिंदु है ए, कहेंगे ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु यहाँ पर है ए का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले आप किसी भी बिंदु का निर्देशांक आपको चाहिए, वहाँ से एक रेखा सीधा एक्स अक्ष की तरफ बढ़ाइए, एक सीधा लंबवत रेखा एक्स अक्ष की ओर बढ़ाइए। एक्स अक्ष को देखिए कितना पे काट रहा है, 4 पे काट रहा है। अब यहाँ से एक रेखा वाई अक्ष की तरफ बढ़ाइए, वाई अक्ष को देखिए ये कहाँ पे काट रहा है, 6 पे काट रहा है। एक्स अक्ष को कितना, 4 पर, वाई अक्ष को 6 पे। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा पहले एक्स का कितना 4, इसके बाद ये वाई अक्ष को कितना पे काटती है 6 पे, तो इसका निर्देशांक होगा 4,6। बात समझ गए। जिस किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, उनको देखना है कि पहले वो एक्स अक्ष को कितना पे काटते हैं वो लिखना है, फिर देखना है कि वो वाई अक्ष को कहाँ पे काटते हैं उसको लिखना है, वही हो गया उस बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो एग्जाम्पल यहीं पे इस बिंदु का कहेंगे निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का नाम रखते हैं बी का निर्देशांक। पहले ये देखेंगे बी जो बिंदु है ये एक्स अक्ष को कहाँ पर काटती है, तो एक्स अक्ष ये ना है, इस एक्स अक्ष को देखिए ये कहाँ पर काटती है, एक्स अक्ष को यहाँ पे काटा, वाई अक्ष को ये कहाँ पर काटती है, यहाँ पे काट रही है। तो अब बोलिए एक्स अक्ष को काटा है 2 पे तो 2, वाई अक्ष को काटा है -6 पे तो -6, ये हो गया बिंदु का निर्देशांक। बात समझ गए, बिंदु का निर्देशांक को आसानी से आप समझ गए उम्मीद है। इसमें एक और बात आता है भुज और कोटि। भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, ठीक ना, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत आता है, एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव में 100% आता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल की वो भुज और कोटि नहीं पूछा, हर एक साल पूछता है। तो सिंपल सा फंडा है भुज और कोटि का। किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक में एक्स का जो निर्देशांक होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा, पहला वाला एक्स कौन देखे हैं, एक्स का जो निर्देशांक होगा ये कहलाएगा आपका भुज, और वाई का जो निर्देशांक है इस निर्देशांक को कहेंगे कोटि। बात समझ गए। भुज किसको कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है और वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं पूछेगा, आपके एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा, जरा उस सिस्टम को देखिए। आपको सिंपल सा एक बिंदु दे देगा
कहेगा बिंदु ए बराबर 8,7 इसका भुज कौन है, ऐसी दे देगा बिंदु ए बराबर 8,7 इसका भुज कौन है। तो पहले ही बोले भुज किसको कहते हैं, एक्स नियामक जो होता है पहला वाला जो होता है ये होता है भुज, दूसरा वाला होता है कोटि। हमें इसमें पूछेगा भुज कितना है, इसका भुज हो गया कितना, भुजा नहीं भुज, भुज हो गया 8 और 7 क्या हो गया कोटि। आपको भुज पूछे या कोटि आराम से आप बतला दीजिएगा, पहला निर्देशांक भुज, दूसरा निर्देशांक कोटि। इसमें एक और प्रमुख बात है। अब बात यह है जो एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछता है, एक बिंदु दे देगा कहेगा वो बिंदु किस चतुर्थांश में है वो बतला है, एक बिंदु दे देगा कहेगा यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो उनको आइए देखते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब अपने लोग सीखते हैं किसी भी बिंदु का निर्धारण जो वह बिंदु कहाँ पर होगा, ग्राफ की किस चतुर्थांश में होगा या उसका स्थान कहाँ पर होगा, उनके बारे में अब अपने लोग सीखते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक का स्थान या किसी बिंदु का स्थान रखिए हेडलाइन को, किसी बिंदु का स्थान, जो उस बिंदु का स्थान कहाँ है ये सीखेंगे अपने लोग। इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लिए हम, जरा गौर से देख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल ले लिए। इस सब बिंदु को खोजना जो ग्राफ में कहाँ पर होगा, ठीक ना। इसको पहचानने का 2-3 स्टेप है, ठीक ना, जो स्टेप चाहिएगा उस स्टेप से आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले अच्छी तरह से पहले माइंड में एडजस्ट कीजिए, इसका चिन्ह था प्लस प्लस, इसका चिन्ह था माइनस प्लस, इसका चिन्ह था माइनस माइनस, इसका चिन्ह था प्लस माइनस, ठीक ना। जरा यही बिंदु पहचानना है, पहले ये बिंदु कहाँ पर है। इसमें देखिए कौन कौन है, 3 और 2 दोनों का चिन्ह कितना कितना, 3 का चिन्ह प्लस, 2 का भी चिन्ह प्लस, प्लस प्लस किस घर का चिन्ह है, प्रथम वाला का, इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे तो कह देंगे जी यह प्रथम चतुर्थांश में है, किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें है इसका स्थान, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका इसके चिन्ह में देखिए, इसका चिन्ह पहले माइनस है, 3 का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह प्लस, माइनस प्लस किस घर का चिन्ह है, माइनस प्लस देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह है। तो यहाँ पे रख देंगे क्या, ये किस क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का ये है, ठीक ना। इनके बाद अगला देख लीजिए, अगला है पहला प्लस, दूसरा है क्या माइनस, प्लस माइनस कहाँ का चिन्ह है, प्लस माइनस इस चौथा घर का चिन्ह है। तो कहेंगे यह बिंदु किस घर में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। अब जरा इनको देखिए, यहाँ पे जीरो वाली बात आ गई, जीरो वाली बात आ गई तो ये सिद्धांत काम नहीं देगा। जिस सिद्धांत पे अपने लोग बना रहे थे ये सिद्धांत काम नहीं देगा, क्योंकि जीरो के अनुसार से डिसाइड करेंगे तो जीरो का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। जीरो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, अर्थात इसको प्लस में रखिएगा जीरो को, तो फिलहाल प्लस में रखिए, प्लस को माइनस, प्लस माइनस किस घर का चिन्ह है, प्लस माइनस चौथा घर का चिन्ह है। तो नियम के अनुसार ये होना चाहिए किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये बात गलत है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो अभी जो चिन्ह बतला रहे थे इस चिन्ह के आधार पे क्वाड्रेंट का पहचान बतला रहे थे, ये चिन्ह के आधार पे क्वाड्रेंट का पहचान जो है ये कारगर नहीं होगा। ये कारगर होगा जब निर्देशांक में जीरो नहीं रहेगा, तब जब निर्देशांक में जीरो आ जाए तो ये पहचानने का ये तरीका कारगर नहीं है। उनको कैसे पहचानते, तो आइए उनको देखते हैं। पहले इनको हटाते हैं, ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं है पहचानने का, ये तभी ये प्रोसेस लगा सकते हैं जबकि निर्देशांक में जीरो नहीं है। तब निर्देशांक में जीरो हो या कुछ भी हो, अब ऐसा प्रोसेस बतला रहे हैं जिससे कि सब पता चल जाए। इनको हटाइए, चिन्ह को हटाइए, चिन्ह से अपने लोग अब पता करने वाले हैं नहीं। सबसे पहले देखिए पहला बिंदु क्या है, 3,2, तो x अक्ष पे 3 लीजिए, y अक्ष पे 2 लीजिए। पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। x रेखा पे 3, y रेखा पर 2, x रेखा पे 3, y रेखा पर 2, 2 को 3 को अपने सीधे बढ़ाइए, यहाँ पे मिला क्या, x रेखा पे 3, y रेखा पे 2, x रेखा पे 3 को सीधे बढ़ाए, y रेखा पे 2 को अपने सीधे बढ़ाए। जहाँ पे कटा यही बिंदु है एक, कौन, ये 3,2 यही बिंदु है। बोलिए ये बिंदु किस घर में गया, प्रथम घर में गया, तो लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। इनको देखिए, एक्स रेखा पहला होता है x का वैल्यू, दूसरा होता है y का। x पे -3, y पे 2, x रेखा ये है, x रेखा पे कितना -3, y रेखा पे कितना 2, y रेखा ये है, y रेखा पे 2,
2 के सीध में, इसके -3 के सीध में बढ़ी ये बिंदु। इस बिंदु का नाम कितना हो गया? -3,2, -3,2। बोलिए ये किस घर में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, किस में गया? सेकंड में। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब चलिए ये -2, -3, x पे 2, y पे -3, x रेखा पे 2, x रेखा पे 2, y रेखा पे -3, y रेखा पे -3, y रेखा पे -3, -3 और 2 के सीध में, अर्थात ये बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक 2, -3। बोलिए ये किस में गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, किस घर में गया? चौथा घर में। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ना? ये प्रोसेस जो बतला रहा है 100% सटीक है, सब पे लागू होगा। अब चलिए ये x पे 0, y पे -2, x पर 0, 0 का मतलब क्या? 0 कितना? कहेंगे आपके पास 0 रुपया। 0 रुपया मतलब क्या? कुछ नहीं। 0 रुपया मतलब कुछ भी रुपया नहीं, एक भी है ही नहीं। तो x पे कितना लेना है? 0। 0 का मतलब ये जो x पे कुछ लेना ही नहीं है, केवल y पे लेना है कितना? -2। x पे कुछ नहीं लेना है, y रेखा पे कितना लेना है? -2। y रेखा पे लेना है कितना? -2, मतलब ये बिंदु हुआ। यही x पे लेना ही नहीं है, y पे लेना है कितना? -2। उस बिंदु का निर्देशांक हुआ 0, -2। कितना? 0, -2। तो बोलिए ये बिंदु किस घर में है? किस घर में है? ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन यह बिंदु कहाँ पर है? नहीं तीसरा में है, नहीं चौथा पे है। कहाँ पर है ये बिंदु? ये बिंदु है -y एक्सिस पर। ठीक ना? नहीं इसमें है, नहीं उसमें है। ये बिंदु कहाँ पर है? -y एक्सिस पर। इसको लिखेंगे -y एक्सिस पर। कहाँ पे ये बिंदु है? -y एक्सिस पर। चलिए अब इसको चलते हैं 3,0। ये कहाँ पर है? x रेखा पे 3, y रेखा पे 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं। y रेखा पे कुछ नहीं लेना है, x पे लेना है 3, x रेखा पे केवल लेना है 3। तो ये बिंदु x रेखा पे केवल 3, y पे कुछ नहीं 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 3,0। 3,0। तो बोलिए ये बिंदु कहाँ पर है? किस क्वाड्रेंट में है? तो ये हुआ पहला क्वाड्रेंट, ये हुआ चौथा क्वाड्रेंट। दोनों में से किसी पर नहीं है। ये किस पर है? x एक्सिस पर है। तो बोलिए ये बिंदु कहाँ पर है? क्या कहेंगे? ये x अक्ष पर है। किस पर है? x अक्ष पर या x एक्सिस पर। उम्मीद है आप किसी भी बिंदु को आराम से ग्राफ पे खोज लीजिएगा जो कहाँ पर है। यदि आप किसी भी बिंदु को ग्राफ पर खोजने में सक्षम होते हैं तो आप एग्जामिनेशन का 2 ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात 2 मार्क पक्का। बस इतना तो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? बिंदु को आपको पहचान लेना है, यह बिंदु कौन बिंदु किस क्वाड्रेंट में है, तो आपके एग्जामिनेशन का 2 ऑब्जेक्टिव पक्का सॉल्व होगा। ठीक ना? तो चलिए अब ये क्या सीखे हैं? अब किसी बिंदु का स्थान। अब अपने लोग सीखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, अब इस कंसेप्ट पर चर्चा करना है। लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में चलते हैं। अगले क्लास में अपने लोग इसी कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, जो 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने आपका पूरा बुक का प्लेलिस्ट है और सामने है सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। ये कौन सा दूरी सूत्र को प्रूफ करेंगे इस नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।